अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कल से इमरान खान रावलपिंडी में एहतजाज शुरू कर रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत आर्मी चीफ की अहम तैनाती कर चुकी है और अब इमरान खान को मुज़ाकरात की दावत दे रही है। हुकूमत का लहजा बहुत जारहाना से मुफाहमाना हो गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, जो तहरीक इंसाफ की सख्त तनकीद के जवाब में खुद भी सख्त जवाब दे रहे थे, इमरान खान को मत जेल में डालने की धमकी दे रहे थे, अब खुद मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। इमरान खान की जान को लाख खतरात की निशानदेही कर रहे हैं, एहतजाज ना करने की अपील कर रहे हैं। आज इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि डेडलॉक बातचीत से ख़त्म होते हैं। इमरान खान अब सियासतदान बने और पीडीएम की क़यादत के साथ बैठे हैं। दूसरी जानिब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और इमरान खान के करीबी साथी शेख रशीद अहमद ने दावा किया है कि अप्रैल मई में आइंदा इलेक्शन का इनेकाद मुतवक्के है। तमाम इदारों का इत्तफाक है कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन होने चाहिए। और दूसरी तरफ मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा यह हो रहा है कि अस्करी क़यादत कह रही है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, मगर एक बड़ी जमात की सियासी क़यादत सरेआम मुदाखलत का गैर जमहूरी और गैर आइनी मुतालबा कर रही है और उसे आइनी भी करार दे रही है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर ने कल मेज़बान काशिफ अब्बासी से बात करते हुए कहा कि आर्मी चीफ को अपनी राय देनी चाहिए कि इस बहरान से निकलने के लिए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी किरदार अदा करना चाहिए। यानी मौजूदा आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही ये कह चुके हैं कि फरवरी 2021 तक सियासत में मुदाखलत हो रही थी, जो आइन की खिलाफ वर्जी थी और एक गलती थी, आइंदा नहीं होगी। मगर तहरीक इंसाफ नए आर्मी चीफ के तकर्रुर के बाद ही दोबारा मुदाखलत का मुतालबा कर रही है। असद उमर कह रहे हैं कि क्योंकि ये पहले भी होता रहा है, इसलिए फौज की नई क़यादत दोबारा यही गलतियां दोहराए। तहरीक इंसाफ खुद तो पार्लियामेंट में जाने को तैयार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी मुदाखलत का मुतालबा कर रही है कि जो काम सुप्रीम कोर्ट ने माजी में किया, जिससे मुल्क और जमहूरियत का बेपनाह नुकसान हुआ, वो काम अब सुप्रीम कोर्ट दोबारा भी करे। इससे पहले रियासत के नाम पर ही सियासत में मुदाखलत हुई है और अब तहरीक इंसाफ यही चाहती है कि रियासत के नाम पर सियासत में मुदाखलत की जाए। शामिल कुरैशी ने कहा। इसके अलावा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज ये भी कहा है कि इमरान खान के जलसे में दहशतगर्दी हो सकती है, इसलिए उन्हें मशवरा है कि वो कल का जलसा मुलतवी कर दें। राना सनाउल्लाह ने ट्विटर पर भी लिखा है कि सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से जारी रेड अलर्ट के मुताबिक हमने कल पीटीआई के जलसे को मुमकिन खतरे के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक एडवाइजरी जारी कर दी है। इमरान खान को अपना मनसूबा मुलतवी कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी रियासत मुखालिफ अंसर इस मौके से फ़ायदा उठाकर मुल्क में इंतशार फैला सकता है। हमने इस पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, कोई नहीं तैयार हुआ। हमारे साथ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मौजूद हैं, लेकिन पहले बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से, जो उस जगह मौजूद हैं जहां कल तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। क्या धरने की भी तैयारी है? शब्बीर डार से जानने से भी बहुत शुक्रिया। इस वक्त क्या तैयारियां हैं, क्या खेमे भी लगाए गए हैं, किस इरादे का इजहार हो रहा है? जो इंतज़ामात किए गए हैं यहाँ मरी रोड पर वाक़े अल्लामा इकबाल पार्क में, यहाँ पर एक वसी रकबे पर टेंट सिटी कायम किए गए हैं, खेमे लगाए गए हैं। यहाँ पर जो दीगर अजला से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आएंगे, उनको यहाँ ठहराने का बंदोबस्त किया गया है। यहाँ पर वाशरूम्स भी तैयार किए गए हैं। टेंट सिटी जो कायम की गई है, यहाँ पर बिस्तरों का भी इंतज़ाम किया गया है। जितने भी कारकुनान दीगर शहरों या दीगर इलाकों से रावलपिंडी आएंगे कल के लिए, उनको ठहराने के लिए यहाँ पूरा इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा जो रावलपिंडी इंतज़ामिया ने गुज़श्ता रात एक इजाज़तनामा जारी किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मीटिंग के बाद, उसमें जो इजाज़तनामा है उसमें 56 शराइत रखी गई है, जिसमें जो सबसे बड़ी अहम शर्त है वो ये है कि कल का जो जलसा होगा वो सिर्फ 1 दिन के लिए होगा और 1 दिन के अंदर अंदर रात तक, 26 तारीख की रात तक ये जलसा ख़त्म करना होगा।